ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं दूसरे तरीके से ही बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं परसेंटेज तरीका बता रहा हूँ। एक्स मान के भी हम लोग करेंगे, वो चीज भी इस क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा। दोनों तरीके से एक क्वेश्चन दो तरीके से मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें जो आपको इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। इसमें पूछा गया है आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, ओपनिंग स्टॉक, कैश सेल्स, परचेस, क्रेडिट सेल, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है, 33 एंड 1/3%, ठीक है। अगर 1/3, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 33.33% लिख लीजिए, या फिर 33.13% है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को एक बार हम लोगों ने रीड तो कर ही लिया है, साथ में अब इसको कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे फटाफट उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। अब आपको जोन सा अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं, मैं दोनों ही बताऊंगा, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूं, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 33.33% है और 33 1/3% है, ठीक है। चलो अब यहां पर मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग कुछ चीजें पिछली जो वीडियोस की मैं उसमें रिवाइजन आपको करवाना चाहता हूं, लेकिन अगर आप लोगों ने इसकी जो मैंने थ्योरी बताई थी अगर वो नहीं देखी है, प्लीज एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई, अपना अगर मैं बोलूं कि टोटल सेल क्या होता है, टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट। मीन्स कि आपने अगर मुझे जानना है कि हम लोगों ने कितना सेल किया है, आई मीन कितना प्रोडक्ट सेल किया है, चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, तो हम लोग कैश का भी ऐड करना पड़ेगा, क्रेडिट में भी ऐड करना पड़ेगा, अगर हमें टोटल सेल निकालनी है। टोटल सेल होता ही है ये, जो आपने कैश में बेचा वो भी आप काउंट करोगे, जो क्रेडिट में या फिर आपने उधार में बेचा है उसको भी आप ऐड ऑन करोगे, ठीक है। सो टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल्स कितना अपने पास 60,000, और यहां पर क्रेडिट सेल इज 40,000 रुपीज, सो टोटल इज 1 लाख। ये तो अपने पास आ गया टोटल सेल, ठीक है। अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक बचा हुआ है, कैश सेल्स अपने कर लिया और क्रेडिट सेल का भी यूज कर चुके हैं, यहाँ परचेस भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज बोलिए, मैं इसको ब्रैकेट में लेता हूं, इस चीज की वजह से ये पूरा क्वेश्चन थोड़ा हट के बन जाता है, आई मीन थोड़ा सा अलग बन जाता है, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाती है इसके रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के ऊपर है, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरी कॉस्ट जो है, लेट कॉस्ट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 100%, मान लेते हैं, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज 100 इंटू 33.33%, ठीक। अब अगर मैं सेल लिखता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि सेल फॉर्मूला है, सेल इज इक्वल टू ग्रॉस CO, इसको मैं थोड़ा सा एग्रीगेट कर लेते हैं, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन में ये चीज बोली गई है, जो भी हमारा कॉस्ट होगा या फिर हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट के 33% के बराबर है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया, एग्जाम्पल में मैंने इसको 100 मान लिया, सो दैट्स मीन दिस इसके बराबर हो गया, 33 हो गया। सो यानी कि सेल अपनी कितनी होगी, 133.33, ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं दूसरे तरीके से ही बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं परसेंटेज तरीका बता रहा हूं, एक्स मान के भी हम लोग करेंगे, वो चीज भी इस क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा। दोनों तरीके से एक क्वेश्चन दो तरीके से मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें जो आपको इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अगर सेल हमारी 1 लाख हम लोगों ने कैलकुलेट की थी,
सो 1 लाख इज इक्वल टू 133%, है ना। अगर मुझे कॉस्ट निकालना है या फिर मुझे जीपी निकालना है, जीपी निकाल लेते हैं पहले। 100 1 लाख इंटू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 33.33 यहाँ पर ले लेंगे 133 ठीक है। अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, इसको हम लोग 133 से ही हम लोग काट देते हैं, 4 इज इक्वल टू 25,000, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25,000। सो अपना COGS क्या हो जाएगा, COGS 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 133 इज, ये कितना आ गया, ये 3, ये 4, 25 इज 75, ठीक है। हमारा COGS भी निकल के आ गया। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक ही तरीका, लेकिन अभी तक हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकला। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास COGS भी निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल गया। अब क्वेश्चन में मेन पूछा गया है क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, या फिर हम लोग COGS का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। लेकिन अब फटाफट से हम लोग यहाँ पे इसको वैल्यू लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया 20,000, परचेस अपना 70,000, ठीक है। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को ये लिख लेते हैं, COGS अपना 75,000 रुपीज। सो हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को बदल जाते हैं, 90,000 माइनस 75,000 इज 15,000 रुपीज, ठीक है। एक ही मेथड है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट का भी यूज करके निकाल सकते हो भाई। एक चीज जो करने हैं, इसमें कई सारे तरीके हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को भी आप यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सा आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एक तो मैंने आपको ये बताया कि आप परसेंटेज मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो है आप लोगों का कि भाई हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग एक्स यूज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे भाई, देखिए अब अगर अपने पास सेल्स है 100x प्लस 33.33x, इसको भी आप ऐसे यूज करके निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा, 1 लाख हन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना COGS प्लस GP आ गया। सो 133.33x, एक्स फैक्टर रख के आप मंडे, ये परसेंटेज में भी है, ठीक है। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 133 दिस, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट से, आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 750। और अगर हम लोगों को COGS अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, 100 × 750, और GP अगर हमें कैलकुलेट करना है 33.33 इंटू 75, राउंड फिगर 25,000 ले लीजिए, नहीं ये 75,000 आ जाएगा।
ठीक है, और बाकी का आगे का प्रोसेस ये सारा सेम रहेगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसको सेपरेट हैंडल कर लूंगा, आई मीन सेपरेट वीडियो उसकी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।